राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस कड़ी में एक ऐसी नेता का नाम बार बार लिया जा रहा है जो पार्टी की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह राज परिवार से आती हैं। महिला हैं और वसुंधरा की तरह उसी राजपूत समुदाय से आती हैं जिनका नाम है दिया कुमारी, जिनका राज्य की 85 विधानसभा सीटों पर दबदबा है। 52 साल की दिया कुमारी जयपुर के आखिरी महाराजा मानसिंह द्वितीय की पोती हैं और खुद राजकुमारी हैं। दिया कुमारी के बेटे पद्मनाभ सिंह अभी जयपुर के महाराजा हैं। फिलहाल चर्चा है बीजेपी की ओर से मैदान में दिखाई दे रही एक और महिला नेता दिया कुमारी की, जहां कहा जा रहा है कि वो वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर बीजेपी की ओर से या फिर बीजेपी की ओर से सामने आ सकती हैं। या इस चर्चा के कारणों और दोनों महिला नेताओं के बैकग्राउंड को समझकर पूरी कहानी कुछ इस तरीके से समझी जा सकती है। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी दोनों ही नेता राजस्थान के शाही परिवार से आते हैं। दोनों के राजपूतों से संबंध हैं जो रेगिस्तानी राज्य में 85 विधानसभा क्षेत्रों में परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान की राजनीति में फिलहाल चर्चा इस बात की है कि क्या बीजेपी 52 साल की राजकुमारी दिया कुमारी को अगली वसुंधरा राजे सिंधिया बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या राजस्थान बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरे वसुंधरा राजे के सामने उन्हें खड़ा करना इतना आसान होगा? यह चर्चा और ज्यादा बढ़ गई जब पिछले महीने के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर जयपुर गए थे। इस कार्यक्रम में दिया कुमारी को मंच संचालन का काम दिया गया था। मोदी की रैली में ऐसी जिम्मेदारियां आमतौर पर पार्टी के वरिष्ठ और भरोसेमंद नेताओं को दी जाती हैं। चर्चा है बीजेपी ने राज्यों के अपने बड़े नेताओं को दरकिनार करने की प्लानिंग कर ली है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि ये महज एक चर्चा भर ही है। अब कई बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने ये कहना शुरू कर दिया है या फिर आश्चर्य भी करना शुरू कर दिया कि क्या बीजेपी दिया कुमारी को तात्कालिक उद्देश्य के लिए नहीं तो लंबे समय के लिए अगली वसुंधरा राजे के रूप में तैयार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी प्रतिनिधियों ने इसे अटकलबाजी बताया और प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। हालांकि राजे अब भी सबसे प्रभावशाली बीजेपी नेता हैं, लेकिन राज्य इकाई में उनकी एक छत्र भूमिका ने अतीत में अक्सर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को उनके सामने या फिर आमने सामने ला दिया है। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजे और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच मतभेदों के कारण 2018 में पार्टी की राज्य इकाई के नए अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हुई। दिया कुमारी के बारे में अगर हम बात कर लें तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मानसिंह द्वितीय की पोती हैं। वो खुद जयपुर की राजकुमारी और जयपुर के वर्तमान महाराजा पद्मनाभ सिंह की मां हैं। हालांकि परंपरा के खिलाफ जाकर उन्होंने 1957 में एक आम आदमी नरेंद्र सिंह से शादी की, जो 2019 में तलाक में खत्म हो गई। 2013 में वो बीजेपी में शामिल हुई। उन्होंने सवाई माधोपुर के विधानसभा चुनाव यहां से लड़ा, जीत भी गई। 2019 में वो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के बीच समानता ये तथ्य है कि दोनों पूर्व शाही परिवारों से हैं। हालांकि अभी ये देखना दिलचस्प है कि क्या दिया कुमारी को बीजेपी में उसी तरीके का समर्थन प्राप्त है जैसे राजे को भैरव सिंह शेखावत की पसंदीदा पसंद बनकर मिला था, जो चाहते थे कि वो राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व करें। फिलहाल इन सभी अटकलों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।